हेलो एवरीवन, मेरा नाम एलिस है और आज हम देख रहे हैं ज्योग्राफी सीरीज़ में उत्तर पूर्वी मानसून। इससे पहले मैंने आपको दक्षिण पश्चिम मानसून कंप्लीट करा दिया है इससे पिछले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, इससे पहले मैंने क्या कराया था आपको। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून तभी मैंने बताया था, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, इसको आप देख लीजिए। इसमें मैं आपको बता रही थी, मैंने ग्रीष्मकालीन मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून में बता चुकी थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब मैं बात करूँगी शीतकालीन मानसून की, यानी उत्तर पूर्वी मानसून। इसे शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है। इससे क्या होता है, तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी पश्चिमी विक्षोभ, उसके बाद द्विध्रुव आगुड़, यानी ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। इससे पहले मैं ये करा चुकी हूँ, देख लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक देखने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि उत्तर पूर्वी मानसून होता क्या है, जिसे हम शीतकालीन मानसून भी कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम शीतकालीन मानसून, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ पे जब मैंने आपको समझाया था दक्षिण पश्चिम मानसून, तो मैंने ये आपको बताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे आया। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन गया था, ठीक है। अभी निम्न वायुदाब क्षेत्र, जब यहाँ शीतकालीन यानी सर्दियाँ आएंगी, यानी 23 सितंबर तक, अभी यहाँ 21 जून है, यहाँ 23 सितंबर जब होगा ना, तो यहाँ सर्दियाँ का मौसम हो जाएगा, जिससे कि निम्न वायुदाब क्षेत्र था, ये सूर्य की जो स्थिति थी, सूर्य की स्थिति फिर से दक्षिणायन हो जाएगी। यानी ये सूर्य यहाँ पर सबसे ज़्यादा चमक रहा है लंबवत, फिर ये सूर्य यहाँ पर चमकने लगेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे लो प्रेशर है ना, तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और हवाएं अपनी दिशा फिर से अपनी दिशा में चलने लगेंगी। अब ये हवाओं ने अपनी दिशा बदल ली है, ठीक है। फिर ये हवाएं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, तो फिर कैसे चलेंगी, इस प्रकार चलने लगेंगी। इसे ही क्या बोलते हैं हम, जब ये ऐसे चलने लगती हैं तो इसे ही क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। इसे ही हम उत्तर पूर्वी मानसून बोल रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि कैसे उत्तर पूर्वी मानसून क्या है। इसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, और यहाँ पर मैं लिख भी दे रही हूँ कि इसे शीतकालीन मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शीतकालीन मानसून। और इसकी उत्पत्ति आपको समझ में आ गई होगी। इसको देखिए, यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, जो मैं आपको समझा रही थी कि 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति क्या हो जाती है, सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, यानी सूर्य नीचे चला जाता है। उसमें क्या होता है, उच्च वायुदाब की स्थिति है, वहाँ पर उच्च हाई प्रेशर क्रिएट होता है। मध्य अक्टूबर तक पूर्णतः पीछे हट जाती हैं, यानी मध्य अक्टूबर तक क्या होता है, जो ये यहाँ से मतलब साफ पूर्णतः खत्म हो जाता है, चला जाता है लौटता हुआ मानसून। इससे तमिलनाडु में वर्षा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, जिससे तमिलनाडु में वर्षा होती है। लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एक और चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, जब यहाँ से ये उत्तर पूर्वी ये चलेंगी ना पवनें, तो ये क्या धरातल से आ रही है, यहाँ कोई समुद्र थोड़े ही ना है, तो ये क्या होती हैं, ये शुष्क होती हैं। ये कहीं भी पूरे भारत में ऐसे इससे क्वेश्चन बना दें कि उत्तर पूर्वी मानसून से कहाँ कहाँ वर्षा होती है, तो कहीं से वर्षा होती नहीं है भारत में। लेकिन जब ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है ना, तो इससे ये कुछ मॉइस्चर यानी आर्द्रता ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण जब ये तमिलनाडु से होकर के गुजरती है तो तमिलनाडु में वर्षा करती है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। इससे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, ठीक है। ये हमने देख लिया क्या, शीतकालीन मानसून। तो इससे शीतकालीन मानसून से कहाँ वर्षा होती है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, चेन्नई में, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन बनेगा तो शीतकालीन मानसून से वर्षा होती है। यहाँ पे अक्टूबर मध्य तक ये वापस चला जाता है, पूरा मतलब ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसे शीतकालीन बोलते हैं, क्योंकि सर्दियों में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, ये लघु आकार की उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो भूमध्य सागर में इनका निर्माण होता है। इधर भूमध्य सागर है ना, वहाँ इसका निर्माण होता है, उधर से ऐसे करके आते हुए फिर ये आते हैं भारत में, यानी उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं इस वाले भाग से, ठीक है। और ये शीतकाल में कहाँ वर्षा करते हैं, उत्तर भारत में, यानी उत्तर, यहाँ पर उत्तर पश्चिम कर लीजिए, यानी उत्तर पश्चिम भारत में यहाँ पे वर्षा करेंगे शीतकालीन में। इस एरिया में यहाँ पे कहीं वर्षा होती है ना, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ से शीतकालीन भारत में वर्षा होती है उत्तरी भारत में, या फिर शीतकालीन मानसून से, तो आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा इधर यहाँ इस एरिया में होती है, और
जो शीतकालीन मानसून था, जिसको हम उत्तर पूर्वी मानसून बोल रहे थे, ये जो है ना, ये आ रहा था, इससे वर्षा कहाँ होगी? कोरोमंडल तट पे। कहाँ होगी? कोरोमंडल तट पे। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब देखते हैं हिंद महासागर की द्विध्रुव परिघटना। ये क्या होता है? उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर की पूर्वी तथा पश्चिमी भाग का बारी बारी से शीतलन और गर्म होना। शीतलन होना, बारी बारी से ठंडा होना, एक तरफ का गर्म होना फिर ठंडा, एक तरफ ये गर्म हो गया फिर ठंडा हो गया, एक तरफ का ठंडा है एक तरफ का गर्म है। ये क्या होता है? हिंद महासागर की द्विध्रुव परिघटना होती है। यहाँ पर मैंने सकारात्मक क्यों लिखा है? अगर देखो, ये पश्चिमी हिंद महासागर है, ये गर्म हो और पूर्वी हिंद महासागर ठंडा हो तो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? जब ये गर्म हो जाए, ये ठंडा हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे? नकारात्मक द्विध्रुव। तो समझ में आया क्या होगा? उष्ण हिंद महासागर का पूर्वी तथा पश्चिमी भागों का बारी बारी से शीतलन और गर्म होना क्या कहलाता है? हिंद महासागर की द्विध्रुव परिघटना। ठीक है, तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया हो। आज हमने कंप्लीट किया था उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको ज्योग्राफी सीरीज़ का कोई दूसरा टॉपिक लेके आऊँगी, तो बने रहिए, देखते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और थैंक यू सो मच।